हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शराबबंदी संविधान है वह किस धारा से निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50 या फिर धारा 48। तो देखिए जो शराबबंदी संविधान है वो किस धारा से निर्देशित है? तो वो हमारे संविधान की जो धारा 47 है उससे निर्देशित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन किया है यानी उल्लेखन है? तो कौन से संविधान में है? तो वो हमारे अनुच्छेद 36 और 51 में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ से संग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, पूर्व सोवियत संघ से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। तो देखिए जो भारतीय संविधान में जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो वो हमारे आयरलैंड से किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मौसम संबंधित घटनाएं वह किस मंडल में होता है? ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, सौर मंडल या फिर एन मंडल। तो देखिए जो मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं वह किस मंडल में होती है? तो वो हमारे किस में होती है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर सी सौरमंडल में होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य पदार्थों के निर्मित जो बेकिंग सोडा है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? आर्द्रता निर्माण के लिए, अच्छा सुगंध के लिए, इसमें रंगों के लिए या फिर उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उनके निर्माण के लिए। तो देखिए जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें जो बेकिंग सोडा है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया है वो क्या है? प्रोटॉन का स्थानांतरण, आयन नियोजन अभिक्रिया, विलयन अभिक्रिया या फिर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया। तो देखिए जो रेडॉक्स है वह अभिक्रिया है वो क्या है? तो देखिए जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसको स्वतंत्रता है वह कब प्राप्त हुई थी? 1802, 1766, 1774 या फिर 1775। तो देखिए जो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसको स्वतंत्रता है वो कब प्राप्त हुई थी? तो उसको स्वतंत्रता है वो हमारे 1774 में प्राप्त हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, 100 साल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? फ्रांस व जर्मनी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस, इंग्लैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। जो 100 साल का युद्ध है वह किसके बीच में लड़ा गया था? तो वह हमारे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा पर परमाणु बम है वह कब गिराया था? 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 10 मई 1945 या फिर 15 अगस्त 1945। तो ये जो अमेरिका ने जो जापान के जो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम है वह कब गिराया था? तो वो हमारे बी ऑप्शन 6 अगस्त 1945 को गिराया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मैं ही राज्य हूँ ये कथन किसका है? लेनिन, हिटलर, कार्ल मार्क्स या फिर लुई 14वां। तो ये जो मैं ही राज्य हूँ ये कथन किसका है? तो ये हमारे लुई 14वें का है। ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में जो अस्पष्टता है वह निर्देश के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 18। तो क्या हो जाएगा? तो वह हमारे अनुच्छेद 17 राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्न में से जो बॉक्साइड है वह किसका अवयव है? मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। तो देखिए जो बॉक्साइड है वह किसका अयस्क है? तो वह हमारे एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी आपका एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, रंगोली कहाँ की लोक कला की शैली है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो रंगोली है वह कहाँ की लोक कला शैली है? तो वह हमारे महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, आंवले में जो कैसेलापन है वह किसके कारण होता है? रेनिन, टेनिन या फिर कैप्सिन या फिर कैसिन। तो देखिए जो आंवले में जो कैसेलापन है वह किसके कारण होता है? तो वह हमारे टेनिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका टेनिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीमिया का युद्ध है वह कब हुआ था? देखिए जो क्रीमिया का युद्ध है वो हमारे 1853 और 56 के बीच में हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में जो सर्वप्रथम जो शीशे का प्रयोग है फिर वह किस सभ्यता में हुआ था? तो किस सभ्यता में हुआ था बताओ। तो देखो जो विश्व में जो सर्वप्रथम जो शीशे का प्रयोग है वो किस सभ्यता में हुआ था? तो वह हमारे मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 15 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो हमारे 26 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको याद ही होना चाहिए। जो किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो हमारे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 23 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलकाता स्थित जो विक्टोरिया महल है उसका निर्माण है वह किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कोलकाता में स्थित जो विक्टोरिया महल है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो उसका निर्माण हमारे लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होते हैं? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो देखिए जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह कौन से नहीं होते हैं? तो वो हमारे विटामिन बी नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह का खोज है वह किसने किया था? तो देखिए जो रक्त समूह का खोज है वो हमारे लैंड स्टीनर ने किया था। डी ऑप्शन आपका लैंड स्टीनर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यकता होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो हमारे पोटेशियम, यानी जो पोटेशियम खनिज है वो आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी आपका पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे हमारे न्यूफोलिया कहते हैं, न्यूट्रोफोलिया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी जीवित देह के भीतर जो कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 90% या फिर 80%। तो देखिए जो प्लाज्मा है उसमें जो जल प्रतिशत है वह कितना होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारे 90% होता है। यानी जो प्लाज्मा है उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।